तो अभी हम लोग सीखेंगे फाइंडिंग स्क्वायर थ्रू डायगोनल मेथड, ठीक है। तो स्क्वायर आपको पता होगा कि किसी भी नंबर को अगर उसी खुद के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस नंबर का स्क्वायर आ जाता है। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी इसका डिस्कशन करा है। तो एग्जांपल ले लेते हैं तुरंत से फिर से, ताकि अगर कोई नया है तो उनको समझ में आ सके। अगर हम लोगों को 5 का स्क्वायर निकालना है तो वी नीड टू मल्टीप्लाई 5/5, मतलब 5 को 5 से, दैट कम्स टू बी 25। अगर 6 का स्क्वायर निकालना है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच गिव्स 36 लाइकवाइज, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ 6 इज़ 36। तो ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का मेथड हो गया। अगर हम लोग को किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, सपोज इट इज़ 18, अगर किसी को इसका स्क्वायर नहीं याद है वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर होता है उससे वो इस नंबर का स्क्वायर निकाल सकता है। बट वी ऑल्सो हैव सम डिफरेंट मेथड्स। तो आज मैं एक मेथड डिस्कस करना चाह रहा हूँ, सॉरी आई हैव रिटन डायगोनल स्क्वायर, इट्स अ डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो हम लोग डिस्कस करते हैं डायगोनल मेथड में करना क्या है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप अगर डायगोनल मेथड से अगर बना रहे हो तो आप कितना डिजिट का स्क्वायर निकालना चाह रहे हो। अगर वो 2 डिजिट का स्क्वायर है, मतलब किसी 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल 36 का आप स्क्वायर निकाल रहे हो, तो इसमें कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। एक तो तरीका ये कि आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन नहीं, हम लोग इसको डायगोनल मेथड से सीखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 डिजिट है तो यहाँ पे जितना भी डिजिट है उसके स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट है मतलब उसका स्क्वायर, मतलब 4। टोटल आपको 4 बॉक्सेस बनाने हैं फॉर दिस मेथड। तो अभी हम यहाँ पे 4 बॉक्सेस बना लेते हैं। ये मैं बड़ा बनाया, इसमें लाइन खींच देता है। ये 4 बॉक्सेस बन चुके हैं। अब मेथड का नाम है हमारा डायगोनल मेथड। तो सारे बॉक्सेस का आपको डायगोनल फॉर्म करना है। डायगोनल क्या होता है, दो एडजेसेंट साइड को छोड़ के किसी भी 2 साइड, वो क्योंकि ये स्क्वायर है तो अपोजिट साइड को जोड़ने से डायगोनल बन जाता है। तो हम ऐसे करके ये डायगोनल बना लिया, यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अब वो क्या करना है, आपको जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना आपको उसको उसके रॉ वाइज में, सॉरी कॉलम वाइज में और फिर रॉ वाइज में आपको ऐसे करके वो नंबर लिख देना है। अब आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 टाइम्स 3 इज़ 9, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस है लेकिन आपका नंबर कितना आया, 9, क्योंकि ये आपका 1 डिजिट नंबर आया है और बॉक्सेस 2 है तो इसको आपको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। वो आप कैसे करोगे, आगे 0 लगा दीजिए। तो दिस इज़ 0 9। 3 टाइम्स 6 इज़ 18, यहाँ पे तो 2 डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 टाइम्स 3 इज़ 18 अगेन, एंड 6 टाइम्स 6 इज़ 36, ठीक है। ये आपने अपना स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग को करना क्या है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो हमारा स्ट्रिप्स है, दिस इज़ फर्स्ट स्ट्रिप जिसमें 6 है, दिस इज़ सेकंड स्ट्रिप, ये वाला जो पार्ट है इसमें हमारा 8 है, 3 है और 8 है। दिस इज़ थर्ड स्ट्रिप जिसमें 1 है, 9 है और 1 है, और लास्ट स्ट्रिप में हमारा 0 है, ठीक है। अब हम लोग एडिशन करना शुरू करेंगे। इस स्ट्रिप में एक ही नंबर है 6, इस स्ट्रिप में 3 नंबर है, तीनों को ऐड कर देना है। 8 प्लस 3 इज़ 11, 11 प्लस 8 इज़ 19, 19 आपने प्लस कर लिया। इस स्ट्रिप में भी 1 2 3 डिजिट्स है, तीनों को ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 1 11, और इसमें एक डिजिट है तो ये तो 0 हमारा ही रहेगा। अब वो क्या करना है, सारे डिजिट्स का यूनिट प्लेस को लिख लेना है। मतलब दिस इज़ 6 तो ये आ गया 1 प्लेस में, दिस इज़ 9 ये आ गया 10 प्लेस में। अब यहाँ पे एक और डिजिट नज़र आ रहा होगा तो इसको नेक्स्ट नंबर में कैरी दे देना है। तो दिस इज़ 1, तो इसको आपको यहाँ पे कैरी दे देना है। तो 11 प्लस 1 इज़ 12। फिर से दिस इज़ यूनिट डिजिट, ये आपको लिख लेना है 100 प्लेस पे, और ये जो 1 है वो नेक्स्ट में कैरी चला जाएगा, मतलब 0 में। तो 0 प्लस 1 इज़ 1, तो फिर लास्ट डिजिट आ गया हमारा 1। तो दिस इज़ 1296। तो स्क्वायर ऑफ 36 इज़ 1296, जो हम लोगों ने डायगोनल मेथड से सीखा। तुरंत से एक और नंबर करें ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। इस बार हम लोग नंबर लेते हैं 88, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 88 बाई डायगोनल मेथड। 2 डिजिट है तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, तो आपको 4 बॉक्सेस टोटल क्रिएट करने हैं। ये हम 4 बॉक्सेस बना लेते हैं। ये बड़ा बॉक्स इंटरसेक्शन करने पे 4 बॉक्सेस बन गए। सारे बॉक्सेस के डायगोनल आपको खींच लेना है, एंड वी आर डन। और उसके बाद आपको रॉ वाइज में 8 8 लिख देना है और कॉलम वाइज में भी 8 8 लिख देना है। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है। 8 8 जो 64, 2 डिजिट है इसलिए 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 64, 8 8 जो 64, 8 8 जो 64 एंड 8 8 जो 64। अब एडिशन करना है आपको। तो देखिए फिर से वही है रूल, ये फर्स्ट स्ट्रिप है, ये सेकंड स्ट्रिप है, ये वाला जो पार्ट है ये सेकंड स्ट्रिप है, ये वाला पार्ट थर्ड स्ट्रिप है और ये वाला पार्ट फोर्थ स्ट्रिप है। तो 4 इज़ आउट हियर, ठीक है। इनको ऐड करते हैं। 4 प्लस 6 इज़ 10, 10 प्लस 4 इज़ 14, तो वी राइट हियर 14। फिर इस स्ट्रिप को ऐड करते हैं। 6 प्लस 4 इज़ 10 एंड 10 प्लस 6 इज़ 16, तो इट्स 16। एंड लास्ट स्ट्रिप में एक ही नंबर है तो इट इज़ 6। अब वही रूल है, यहाँ पे एक ही डिजिट है तो ये आ गया हमारा 1 प्लेस पे। यहाँ पे 2 डिजिट है तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो यहाँ लिखेंगे, और ये जो डिजिट बचता है इसको कैरी दे देंगे, विच कम्स आउट टू बी 17। फिर से इस डिजिट को लिखेंगे, यूनिट डिजिट को, और ये जो डिजिट है वो आगे कैरी चला जाएगा 6 में।
तो 6 + 1 is 7, सो दिस कम्स द स्क्वायर ऑफ 88। तो ये तरीका है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि सारा जो डिजिट सारा आपका सारा 1 डिजिट आएगा, मतलब यहाँ पे 4 आ जाता है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, तो उस केस में आपको कैरी देने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही डिजिट है, आपको सीधा डिजिट को रिवर्स फॉर्म में लिख देना है। ठीक है। सो बाई दिस इज़ द मेथड हाउ वी कैन फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर बाय द डायगोनल मेथड। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट इन माई नेक्स्ट वीडियो, और मैं या फिर मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।